बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइस पार्क्स एकेडमी 699। ये मेरे पास जनरल रियाजी का आर्ट्स ग्रुप का पेपर है जो डीजी खान बोर्ड का 2023 का दूसरे ग्रुप का पेपर है। दूसरे ग्रुप में ये पेपर लिया गया था क्लास नाम के जनरल रियाजी के तलबा से। सवालिया पर्चा मरूरी तर्ज का पेपर है मेरे पास। कुल नंबर इसके 15 होते हैं। जो वक्त आपको दिया जाता है वो 20 मिनट दिया जाता है। 20 मिनट में आपने इस पेपर को हल करना होता है। इसमें हिदायत होती हैं। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से बांध दीजिए। जवाबी कापी पर आपने जो दायरे लगे होंगे ए बी सी डी दायरे लगे हुए होते हैं। आपने देखना है कि हर सवाल का जो जवाब दुरुस्त है आपने उसके मुतलका दायरे को भर देना है। अगर किसी सवाल का जवाब ए दुरुस्त है तो आप ए वाला दायरा भर देंगे। आपको लगता है इस सवाल का जवाब बी दुरुस्त है, आप बी वाला दायरा भर देंगे। अगर आपको लगता है कि सी जवाब दुरुस्त है आप सी वाला जवाब भर देंगे। अगर आपको लगता है डी जवाब दुरुस्त है आप डी वाला दायरा भरेंगे। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा दायरे भरेंगे या एक से ज्यादा दायरों को पुर करेंगे या काट कर पुर करेंगे, इस सूरत में आपका जवाब गलत सवार होगा, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। लिहाजा आपने एहतियात से मारूजी का पेपर हल करना है। 15 नंबर की मारूजी होती है, इसको आसान नहीं लेना आपने, क्योंकि मारूजी जो है वो एक ऐसा आपके पेपर का हिस्सा है जिस पे कम मेहनत दरकार होती है। आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपने उसी में से जवाब देना होता है, उसी में से आपने टिक करना होता है। तो आपने इसके ऊपर टाइम देना है। खुसूसन वो तलबा जो मैथ में कमजोर हैं या बड़े फार्मूले बड़े क्वेश्चन वो हल नहीं कर सकते, वो खुसूसन मेहनत करें, टाइम दें मारूजी के ऊपर। मारूजी को अच्छे से आप तैयार करें और कुछ क्वेश्चंस आप तैयार कर लें जो आपको आसान लगेंगे, तो आप आसानी से 30 से 35 नंबर हासिल कर सकते हैं, पेपर में पास हो सकते हैं। तो हम चलते हैं पेपर की तरफ। पहला सवाल है 7/20% की शक्ल में है। 35% आएगा, 35 आएगा, 20 आएगा, 20% आएगा। 7/20 को फीसद की शक्ल में लिखना है। तो जब किसी रकम को फीसद की शक्ल में लिखना हो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 5 100 होता है, कट गया। 7/5 35, तो ये 35% आएगा। 7/20% की शक्ल में 35% आएगा। दूसरा है बेवा का विरासती जायदाद में हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना है। कि जो बेवा होती है अगर औलाद हो तो उसका जायदाद में कितना हिस्सा होगा, 1/4, 1/8, 1/3 या 1/2। तो बेवा का विरासती जायदाद में हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 होता है, कुल जायदाद का 1/8 हिस्सा। तीसरा सवाल है नुकसान होता है अगर कीमत फरोख्त कीमत मनफी बराबर हो कीमत खरीद की, कीमत फरोख्त ज्यादा हो कीमत खरीद से, कीमत फरोख्त कम हो कीमत खरीद से, कीमत फरोख्त बराबर हो चिट पर दर्ज कीमत से। तो नुकसान उस वक्त होता है जब कीमत फरोख्त कीमत खरीद से कम हो, कीमत फरोख्त लेस दैन कीमत खरीद, इस सूरत में नुकसान होगा। तो तीसरे सवाल का जवाब सी दुरुस्त है। चौथा सवाल है कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है उसे कहते हैं। कर्ज दिया बैंक ने और बैंक उस पर जो रकम लेता है उसे प्रीमियम कहते हैं, बोनस कहते हैं, मुनाफा कहते हैं या मार्कअप कहते हैं। तो कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है उसे मार्कअप कहते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त। पांचवा सवाल है वो टैक्स जो तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर लगाया जाता है वो कहलाता है। वो टैक्स जो तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर लगाया जाता है उस टैक्स को कहते हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रायराज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। वो टैक्स जो तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर लगाया जाता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। छठा सवाल है 3 का जदर कैसा अदद है, नातिक अदद, गैर नातिक अदद, कुदरती अदद, सही अदद। 3 बताते खुद नातिक अदद है, लेकिन इसके ऊपर जदर आ गया तो 3 का जदर एक गैर नातिक अदद बन जाता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है आसास 10 में हल किया गया लोगाथम को क्या कहते हैं। जो लोगाथम आसास 10 में हल किया जाता है वो मेंटीसा कहलाता है, खासा कहलाता है, कामन लोगाथम कहलाता है या कुदरती अदद कहलाता है। तो आसास 10 में हल किए गए लोगाथम को कामन लोगाथम कहते हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। आठवां सवाल है 3 का जदर और 3 इंटू 3 के जदर में जमी वस्त क्या है। 5 इंटू 3 का जदर, 9 इंटू 3 का जदर, मनफी 2 इंटू 2 का जदर, 2 इंटू 3 का जदर। तो 3 का जदर और 3 इंटू 3 का जदर इनका जमी वस्त निकालना है। जमी वस्त निकालने का फार्मूला ये है कि जो रकमें दी गई हैं उनको जमा करें। 3 का जदर जमा 3 इंटू 3 का जदर तकसीम 2। तो ये 3 का जदर इसका कॉफिशेंट 1 है, इसका 3 है, 3 में 1 जमा किया 4, 4 इंटू 3 का जदर बटा 2, 2 4 से कट जाएगा, 2 इंटू 3 का जदर आएगा, 2 इंटू 3 का जदर। डी ऑप्शन दुरुस्त है।
9वां सवाल है 1 और 8 के दरमियान ضربी वस्त क्या है? जमा मनफी 2 इंटू 2 का जदर, 2 इंटू 2 का जदर, 4 इंटू 3 का जदर या 2 इंटू 3 का जदर। तो 1 और 8 के दरमियान ضربी वस्त आपने लेना है। तो ضربी वस्त निकालने का फार्मूला ये है, जमा माइनस जो रकमें हैं उनको ज़रब दे दें आपस में, 1 ज़रब 8 जमा माइनस 1 ज़रब 8 8 होता है, 8 का जदर तो ये आ जाएगा जमा माइनस 8 की तेज़ी करें, 4 ज़रब 2 होती हैं, 4 का जदर 2 होता है, 4 का जदर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 का जदर रह जाएगा, जमा माइनस 2 इंटू 2 का जदर। तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है अगर यू बराबर है 1 2 3 4 और ए बराबर है 4 तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने लेना है तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, यू माइनस ए निकालेंगे। तो आपने यू के वो अरकान लिखने हैं जो यू में होंगे, ए में नहीं होंगे। तो आप देख लें 4 ए में है, लेकिन ए में भी है यू में भी है, 4 नहीं आएगा, बाकी यू के तीनों अरकान आ जाएंगे, 1 2 और 3, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, जहाँ पे वो अरकान आ रहे हैं। 11वां सवाल है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाती है। खासियत मुबादला डी मार्गन का कानून, खासियत तलाज़म सेटों का तकाते, जिसमें 3 सेट शामिल होते हैं वो खासियत तलाज़म होती है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है 2x में y बराबर है 6 में x बराबर 1 रखने से y की कीमत क्या आएगी? y की कीमत 8 आएगी, -8 आएगी, -4 आएगी या 4 आएगी। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 2x की जगह हमने 1 लिखना है, 1 जमा y बराबर है 6, तो को एक तरफ भी 2 आया, जमा y बराबर है 6, y आ जाएगा 6, 2 इस तरफ जमा हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6 में से 2 निकाला तो 4 आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। 13वां सवाल है अगर y बराबर है 3x में x बराबर है 2 रखें तो y की कीमत क्या आएगी? y बराबर है 3x, तो 3x आ गया, 3x की जगह 2 रख दें, 3 × 2 6, तो y 6 आएगा। अगर y बराबर है 3x में x की कीमत 2 तो y 6 आएगा। ये ऑप्शन दुरुस्त है। 14वां सवाल है जब कोई कालमी नक्शा इस तरह से तैयार किया जाए कि हर कालम का रकबा उसमें मौजूद करो के तादाद के मुतनासिब हो तो ये कहलाता है मनहनी, कालमी नक्शा, उगो या बार चार्ट। तो जब कोई कालमी नक्शा इस तरह से तैयार किया जाए कि हर कालम का रकबा उसमें मौजूद ग्रोह के तादाद के मुतनासिब हो तो ये कालमी नक्शा कहलाता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। एक्स बार इंटू डब्ल्यू बराबर है सिग्मा डब्ल्यू एक्स तकसीम सिग्मा डब्ल्यू कहलाता है औज़ानी औसत, ज़रबी औसत, हिसाबी औसत, औसत। ये जो फार्मूला है एक्स बार इंटू डब्ल्यू बराबर है सिग्मा डब्ल्यू एक्स तकसीम सिग्मा डब्ल्यू, ये औज़ानी औसत कहलाता है। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। 15वें का ऑप्शन ए दुरुस्त है।